ओम शांति। आत्म भान में मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे हम सब और प्रभु से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे प्रभु आप समझाते हो वैसे ही हम समझें और उसी विधि से फिर हम सारा दिन इसको अमल में भी ज़रूर लाएं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठकर ज्ञान का सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। जो जॉब पर जाते हैं, है ना, शरीर निर्वाह तो करना ही है, रचना रची है तो उसकी पालना भी ज़रूर करनी है। तो उन आत्माओं को जो शरीर निर्वाह के लिए बाहर भी जाते हैं ना, तो दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में फिर बैठकर ज्ञान का सिमरन करो, क्योंकि दिन में तो टाइम मिला नहीं, तो रात में सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्व का दर्शन जो है, हम आत्माओं का दर्शन, हम आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप का दर्शन, हम अनादि सतोगुणी हैं, हम अनादि सतोगुणी आत्मा हैं और आदि में चले जाओ तो हम सतयुगी हैं। हम आत्माओं में दिव्यता की सभ्यता है। ये प्रभु से हमको समझ मिल रही है, फिर हम कितना उसको कैच करते हैं और अपना बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वहाँ से डिसाइड होगा कि हम सतयुगी हैं कि त्रेता युगी हैं। अनादि तो हमको सतोगुणी बनना ही है, वो तो हम सभी को बनना है। एज ए सोल हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। एज ए सोल हम सारे झमेलों से मुक्त हैं, कोई झमेला ही नहीं है। प्रभु ने हम आत्माओं को उस दिन बोला था ना, 9 बातें जो सिखाई थी प्रभु ने, कि एज ए सोल जब मैं परमात्मा का बच्चा हूँ तो मैं झमेलों से मुक्त हूँ, मैं निर्बंधन हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। एज ए सोल जब हम देखेंगे तो मेरे में अभिमान भी नहीं तो अपमान भी नहीं, क्योंकि मैं ज्योति बिंदु हूँ। क्या करेगा कोई मेरा अपमान? एज ए सोल न पर चिंतन है, न पर दर्शन है, न पर मत है, न पर दोष है। क्यों? क्योंकि सोल सोल को देख रही है। सोल जब सोल को देखती है तो कोई खामी ही नहीं है। अगर हम सोल की दृष्टि से किसी भी सोल को देखते हैं तो कोई खामी नहीं है। हम भी सतोगुणी, वो भी सतोगुणी, हम भी ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु, हम भी परम धाम के रहने वाले, वो भी परम धाम के रहने वाले, हम भी परमात्मा के बच्चे, वो भी परमात्मा के बच्चे। तो सोल समझकर जीवन जीने की समझ देते हैं प्रभु। आत्मा है ना, हम असलियत जो है, प्रभु हमें असलियत में जीने की समझ दे रहे हैं। झूठ जी रहे थे ना हम, तो झूठ जी कर देख लिया हमने। हम द्वापर युग से झूठ में प्रवेश कर गए। हम देह की तरफ आकर्षित हुए और आकर्षित होते होते हमने अपने आप को देही समझना शुरू कर दिया। ये भी देखते हैं कि देह विनाश हो जाती है, फिर भी देह समझते हैं। हम समझते हैं, हम देखते हैं कि रिश्ते छूट जाते हैं, फिर भी हम रिश्तों को पकड़ के बैठे हैं। कोई भी चीज हमारे साथ नहीं चाहती है, फिर भी हम चीजों को पकड़ कर बैठे हैं।
तो हम खेल क्या खेल रहे हैं, उससे प्रभु हमको जागृत कर रहे हैं कि पुनः तुम अपने असली स्वरूप में आ जाओ। एज ए सोल मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। एज ए सोल मैं समझदार हूँ। ज्ञान स्वरूप है ना, हम समझदार हैं। हम समझते हैं फिर हर बात को, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोल जब है तो हमको समझ है इस बात की। एज ए सोल हम सुखदाई हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम पवित्र स्वरूप हैं, हम शांत हैं, हम स्थिर हैं। हमें कोई हिला नहीं सकता है अगर हम आत्मा के भान में हैं। एज ए सोल मैं प्रभु की सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। शरीर समझती हूँ तो बाहर हो जाती हूँ, फिर खतरा है, फिर सेक लगता है। लेकिन अगर आत्मा के भान में मैं प्रभु की छत्र छाया के अंदर रहूं तो फिर मुझे कोई नहीं छू सकता है। तो प्रभु कह रहे थे ना, क्रोध मुक्त, झमेला मुक्त, पर चिंतन, पर दोष, पर मत मुक्त, व्यर्थ मुक्त, व्यर्थ के बोल से मुक्त, कोई अभिमान नहीं, कोई अपमान नहीं, दिल शिकस्त से मुक्त, अप्रसन्नता से मुक्त। सारी गंदी गंदी बीमारियां हमको देह समझने से हो गई हैं। एज ए सोल हम संतुष्ट हैं। हम प्रभु के बच्चे भाई, हम दाता के बच्चे हैं, भरपूर है, हम संतुष्ट है। एज ए सोल सदा खुश है, क्योंकि किसी से कोई भी एनमिटी नहीं है। हम नाखुश कब होते, जब हमारे जो व्यवहार में डिफरेंसेस आ जाते हैं ना एक दूसरे को लेकर, तब हमारी खुशियां छीन जाती हैं, क्योंकि आत्मा भाई एक दूसरे के लिए गड़बड़ सोचते हैं। और अभी हमें समझ मिलती है हम सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तभी तो प्रभु ब्रह्मा के थ्रू हमको सिखाते हैं कि दूसरे के सुख में अपना सुख समझो, और दूसरे का दुख है तो अपना दुख समझो उसे। रावण ने उल्टा सिखा दिया था हमें, देह के अभिमान ने हमको डिफरेंसेस सिखा दिए। तभी मीठे बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं ना, रात में बैठकर ज्ञान का सिमरन करो, समझो इसको, ज्ञान को अच्छे से समझो। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घुमाओ, स्व का दर्शन करो। मैं आत्मा हूं कौन, कैसी हूं मैं, किसकी हूं मैं, कहां से आई हूं मैं, कैसे इस ड्रामा में मैं पार्ट बजाती हूं। प्रभु ने 5 स्वरूपों का भी दर्शन कराया। पहले तो पूरा दर्शन कराया कि कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं। अनादि का दर्शन कराया कि तुम तो सतोगुणी आत्मा हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। फिर बताया कि जब तुम सृष्टि पर आए थे, जो भी मैंने राज्य स्थापन किया था उसमें तुम सतयुगी थे, तुम दिव्य आत्मा थे, तुम स्वतंत्र थे, तुम जीवन मुक्त थे। फिर देह समझने से हम बंधन में बंध गए। फिर बाबा ने हमको ये भी समझ दी कि देखो, फिर देह समझकर तुम कैसे बन गए, कलयुगी बन गए, नीचे उतर गए। फिर प्रभु ने 5 स्वरूपों का दर्शन कराया कि अनादि आत्मा जो है पहले देवता स्वरूप होती है, प्रभु का बच्चा है ना, पहले देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप बनती है, उसका पूजन भी होता है। फिर प्रभु आकर ब्राह्मण बनाते हैं ना, ऊंचे तो ऊंचे ब्राह्मण,
फिर ऊंचे ब्राह्मण फरिश्ते बनते हैं, फरिश्ते से फिर हम अनादि की तरफ लौटते हैं और फिर से हम देवता बनते हैं। ये पांच स्वरूप ओरिजिनलिटी है आत्मा की, क्योंकि एज ब्राह्मण ऑल्सो हम लोग प्योर बनते हैं। तो ये जो स्व का दर्शन है ना, प्रभु कहते हैं इसका चक्र जो है बुद्धि में घुमाओ बार बार, क्योंकि बैठता नहीं है ना, हम भूल गए अपने आप को। तो इसका जब बुद्धि में हम चक्र को घुमाएंगे ना, तो फिर ये जितना भी हमारा देह अभिमान है और देह अभिमान की बुराइयां हैं, ये कटती जाएंगी। स्वदर्शन चक्र फिराने का अर्थ ही प्रभु ये समझाते हैं कि इस नॉलेज से जो अज्ञानता तुमने धारण करी है ना, उससे तुम स्वयं को मुक्त करो। स्वदर्शन चक्र फिरा फिरा के रोज हमको देखना है कि कैसे मेरी खामियां खत्म हो रही हैं। खत्म करते जाना ना, बुराइयों को खत्म करना है अपने अंदर से हमें। तो बाबा कहे जब तुम स्वदर्शन चक्र फिराओगे और अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करोगे तो तुमको नशा चढ़ेगा, क्योंकि स्मृतियां वापस आएंगी कि मैं निर्भर दूसरी आत्माओं पर निर्भर, ये दे दो वो दे दो, अच्छे से बात कर लो, वो कर दो ये कर दो। गुलाम सी बन बन के पीछे पीछे हम घूमते हैं लोगों के। किसी ने अच्छे से बात नहीं करी तो कितना हम दुख अनुभव करते हैं। प्रभु कहते हैं उससे ऊपर उठो, तुम दूसरों को दो, प्रभु से लेकर तुम सबको दो, क्योंकि सब खाली हो गए। तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि रूहानी नशा चढ़ेगा। प्रश्न है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? माया किन बच्चों, याद बहुत जरूरी है, याद प्रभु की बहुत जरूरी है, क्योंकि देह को याद करते हैं, देहधारियों को याद करते हैं तो हम गिरते हैं नीचे। इसलिए याद करना तो प्रभु को बहुत बहुत जरूरी है। उनको याद नहीं करने से हमारे पाप होते हैं, ये समझ में हमको आता है जब प्रभु समझाते हैं कि जब तुम मेरी याद में नहीं होते हो ना, तो तुम पाप कर रहे होते हो। एक पाप का फिर 1,00,000 गुना दंड भी इकट्ठा कर रहे हो। तो निरंतर याद करने का फरमान है, क्योंकि संगम युग बहुत छोटा युग है। इसी युग में अपनी खामियों को खत्म करके हमें शुद्ध पवित्र आत्मा बनना है और वापस घर जाना है। सारी गंदगी यहाँ खत्म करके जाना है। फिर जो हमने खराब किया प्रकृति को, उसको भी शुद्ध करना है। हम जितने शुद्ध होते जाएंगे, प्रकृति शुद्ध होती जाएगी। हमें उसे पवित्रता का सहयोग देना है, हमें उसे शांति का सहयोग देना है, हमें उसे अपने 7 गुणों और 36 गुणों का सुख देना है। क्योंकि जब हम ये करेंगे ना, तो फिर मेरा जो कर्जा है, जो मैंने चढ़ा रखा है 63 जन्मों का, वो उतरेगा। अच्छे बन जाएंगे, अच्छाइयों को फैलाएंगे तो कर्जे उतरेंगे। जैसे कल बाबा ने बोला, अच्छा सोचो, अच्छा सोचते सोचते सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दुनिया तो नेगेटिव सोच रही है, अगर हम भी बैठकर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो गिनी चुनी आत्माएं प्रभु की बनती हैं, उनको फरमान है कि सदा आपको समर्थ सोचना है, सदा आपको सकारात्मक ही सोचना है। तो प्रभु कह रहे हैं, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया फिर उन्हें याद में बैठने भी नहीं देती है, बदला लेती है ना। फिर माया है वो अंदर से वो प्रभु की है। ये ड्रामा, ये प्रकृति, ये माया, ये अवधूत, ये सभी प्रभु के हैं। जितने भी ग्रह हैं, शनि है, राहु है, केतु है, सब प्रभु के हैं। क्योंकि
ये जो हमारा स्वीट सा प्रभु है ना, ये किसी को सजा नहीं देता। अब चूंकि ये देता नहीं तो बाकी बैठे हैं, फिर वो लेते हैं पूरा बदला। तो पढ़ाई जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, मीठे परमात्मा इतने प्यार से पढ़ाते हैं और आत्माएं पढ़ती नहीं है, सोई रहेंगी, हाँ, पढ़ती नहीं है ना। तो जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, हम दिनचर्या में देखेंगे ना, हमारी बुद्धि कहीं कहीं फंसी रहती है और ज्यादातर उन लोगों में फंसी रहती है जो हमें दुख देते हैं। ये बड़ी विडंबना है। प्रभु दुख हरता है, सुख करता है। कायदे से याद उनको करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मुड़कर उन लोगों को याद करते हैं जो हमें दुख देते हैं। प्रभु कहते हैं कोई फायदा नहीं ना, कितना ना हम नुकसान, हमारी एनर्जी बिल्कुल लो चली जाती है। ऐसी आत्माओं को जब हम याद करते हैं तो दिल में दुख उत्पन्न होता है, फिर कभी कभी ईर्ष्या उत्पन्न होती है, कभी बदले की भावना आ जाती है, तो हम गिर जाते हैं ना, फिर हमें दाग लग जाते हैं। प्रभु तो इन्हीं दागों को तो मिटा रहे हैं कि इन दागों को मिटाओ, इसने हम आत्माओं को काला कर दिया है। ये सारा बैड हमने रावण के राज्य में सीखा है। हम दुख लेते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। प्रभु सारे राज बताकर हमको सुख देते हैं और फिर मेरे को बोलते हैं तुम मुझे याद करो। लेकिन अगर मेरी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई है तो फिर बुद्धि को ताला लगा हुआ है। पढ़ाई अगर हम अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं प्रभु की, तो फिर माया भी याद में बैठने ही नहीं देती है। कारण है, हाँ, अगर याद में नहीं बैठ पाते हैं ना, तो इनमें से कोई ना कोई कारण है। वो मन मना भाव रह ही नहीं सकते, मन उनका प्रभु में लगता ही नहीं है। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं है। श्रीमत पर न चलने के कारण फिर नाम भी बदनाम कर देते हैं, है ना। श्रीमत पर जब हम नहीं चलते हैं तो हम उल्टा कर्म करते हैं ना, विपरीत कर्म करते हैं। तो फिर जब हम उल्टा कर्म करते हैं तो फिर प्रभु का नाम बदनाम होता है। धोखा देते हैं तो फिर सजाएं भी खानी पड़ती है ना। प्रभु का कहना नहीं मानना, है ना, धोखा देना, पढ़ाई नहीं पढ़ना, कहना नहीं मानना, देधारियों में बुद्धि को फंसा के रखना, श्रीमत के विपरीत चलना, इससे हमारे प्रभु का नाम बदनाम हो जाता है। फिर जब बदनाम करते हैं तो कई बार छोड़कर चले जाते हैं, धोखा देते हैं, पालना लेते हैं, फिर धोखा देते हैं। तो फिर जो ऐसा करते हैं उन्हें फिर सजाएं भी तो खानी पड़ती हैं, सजाएं खानी पड़ती है ना। दादी जैसे बोल रहे थे ना, हम प्रभु को खुश नहीं करेंगे तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। हम प्रभु का कहना नहीं मानेंगे तो कोई भी हमारा कहना नहीं मानेगा। हम प्रभु को सहयोग नहीं देंगे तो हमें जीवन में कोई भी सहयोग नहीं देगा। क्योंकि निष्काम सेवाधारी है हमारे बाबा, शुभ चिंतक है, कल्याणकारी है। तो हमें देखना है कि माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती। प्रभु जनरल में बताते हैं, इशारा देते हैं, हमें खुद को चेक करना है कि अगर हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है प्रभु में, अगर मन मना भाव नहीं होता है, तो इनमें से कोई कारण है। या तो हमारी बुद्धि किसी न किसी में फंसी है, या फिर बुद्धि को ताला लग गया है, या फिर पढ़ाई हम अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, या फिर माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है, तो वो मन मना भाव तो रह ही नहीं सकते। प्रभु कहते फिर तो सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं है। श्रीमत पर न चलने के कारण
फिर वो नाम को बदनाम कर देते हैं, वो धोखा देते हैं, तो फिर सजाएं भी खानी पड़ती हैं, बचते तो नहीं है ना। तो इसलिए हम चेक कर लेंगे अपने आप को, कहाँ हम कुछ गलत करते हैं तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही तो बुलाते हैं ना, श्री कृष्ण को नहीं बुलाते हैं। बाप को कहेंगे आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी को बनाओ। बाप को क्या कहते हैं? आओ फिर से, कंसपुरी है ना, तो कंसपुरी के बदले अब इसको कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, ये कोई भी जानते नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। ये सब भूलें जो है ना शास्त्रों से हुई है, वो राम को पहले ले आते हैं और कृष्ण को बाद में ले जाते हैं, द्वापर युग में ले जाते हैं। तो द्वापर युग में देवता थोड़ी होते हैं। ये सब भूलें शास्त्रों से हुई हैं। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है, सबको उस एक गॉड को ही तो याद करना है। सारी दुनिया का बड़ा जो है वो गॉड फादर है, और सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से, क्योंकि गलत करते हैं, दुख अशांति अनुभव होनी शुरू होती है। किसी न किसी को याद करते हैं, माना किसी तरीके से कुछ सहारे लेने की कोशिश करते हैं। पहले शिवलिंग की पूजा, फिर धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, क्योंकि फिर चूंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है कि ये जो तुम्हारे अंदर देह का भान आता जा रहा है ना, यही तुम्हारे दुख का कारण है। ये कोई समझाने वाला नहीं होता ना। इसलिए जब अव्यभिचारी भक्ति करते हैं तो भी उनको चैन नहीं मिलता है, गलत काम तो करते ही जा रहे हैं। फिर इसलिए वो अपनी भक्ति की जो प्रथा है उसको बढ़ाते चले जाते हैं। फिर जो याद में उनके होता है ना संस्कार वगैरह, उसी के अनुसार वो जड़ चित्र बनाते रहते हैं। पहले शिवलिंग का, फिर खुद ब खुद वो अपना लक्ष्मी नारायण का, फिर राम सीता का, फिर गणेशा का, फिर हनुमान का, अपने ही चित्र बना बना के जड़ चित्र उसकी पूजा करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कायदे से तो एक गॉड को याद करना है, लेकिन मनुष्य क्या करते, कोई क्राइस्ट को, कोई बुद्ध को, कोई देवताओं को याद करते हैं। हर धर्म वाला जो होता है अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना द्वापर से शुरू हुआ है। भारत में गाया हुआ भी है कि दुख में जो है ना आत्माएं वो सारी सिमरन करती हैं, सुख में नहीं करता है कोई भी। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है ना। तो पहले पहले भारतवासी जो हैं उन्होंने याद शुरू किया, उन्हों को देखते फिर दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पवित्रता का धर्म तो प्रभु स्थापन करते हैं ना, इसी से तो सबको सुख मिलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, और लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें तो पता ही नहीं है। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है, याद तो एक बाप को करना है, क्योंकि वही गति सदगति दाता है और वही सही रास्ता दिखाने वाला है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब ये भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं ना, तो समझते हैं कि गीता का जो भगवान है वो श्री कृष्ण है। उनको याद करते हैं, उन्हों को देख वो भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सरमोनाइजर जो है वो श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। गीता का जो उच्चारण करने वाला है ना सरमोनाइजर,
वो श्री कृष्ण नहीं है, वो शिव बाबा है। सच्ची गीता तो शिव सुनाते हैं, वो निराकार है। ये वंडरफुल बात हुई ना, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, कोई जानता ही नहीं है कि वो स्टार है। सब जगह शिव के मंदिर हैं, तो वो समझते हैं कि इतना ही बड़ा होगा, क्योंकि शिवलिंग दिखाते हैं ना, तो वो शिवलिंग को भगवान समझते हैं, तो वो समझते हैं कि भगवान इतना बड़ा है। तो सब जगह शिव के मंदिर में तो वो समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, ऐसा समझते हैं। परंतु वो तो महातत्व में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती हैं। प्रभु आकर समझाते हैं कि मैं तो ब्रह्म महातत्व में रहता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ, जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर कैसा है? स्टार की मिसल है। परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु हमारा बाबा नॉलेजफुल है, बीज रूप है, वो सीड है, उन्हीं के अंदर सारी नॉलेज है। परंतु वो नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है, वो सदा ही पवित्र रहते हैं। वो हम आत्माओं की तरह पुनर्जन्म में आकर चीज़ों का आधार लेकर कभी कमज़ोर नहीं बनते। हम आधार लेते ना, एक सोल जब ऊपर से आती है, एक बॉडी का ही आधार लेती है ना, तो उसकी शक्ति घट जाती है। फिर वो बार बार पुनर्जन्म लेती है, तो उस पर और घटती जाती। फिर जो उसकी समझ शक्ति है ना, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो अपने आप को 2500 वर्ष बाद क्या समझती है? देह समझ, मतलब चेहरे पर आ जाती है। चेहरे से फिर बढ़ते बढ़ते वो फिर पूरे शरीर तक शूद्र बन जाती है। हम शरीर को देखकर अछूत बन जाते हैं। हम शरीर को देखकर फिर प्रभु कहते हैं कि जैसे जब शरीर का जैसे चेहरा देखा ना, तो चेहरे में आंखें ही तो देखी, तो देखो सृष्टि उसी से भूकंप ले आती है ना। ये सृष्टि भी जो है, ये धरा भी जो है, वो पवित्रता पसंद करती है। तो यहाँ पर जब बेकायदे चलते हैं सतयुगी देव आत्माएं जो हैं, पुनर्जन्म में आकर जब बेकायदे चलते हैं, तो उनके सोने और चांदी के महलों को तोड़ देती हैं। वरना आत्मा जब सोना है ना, सच्चा सोना पवित्र है, तब उसे हक है सोने के महलों में रहने का। फिर जब उसकी थोड़ी सी अवस्था थोड़ी कम होती है, फिर वो चांदी के महलों में रहती है। फिर जब वो ये खूबसूरती जो है पवित्रता की, वो उसको खो देती है, तो फिर कॉपर में आ जाती है। फिर कॉपर के बाद आज देखो लोहा ही लोहा है, आयरन एजेड बन जाती है ना। तो आज कैसी दुनिया हो गई है। इसलिए प्रभु जो है ना, वो सदा ही नॉलेजफुल है, वो सदा बीज रूप है। वो हमारी तरह अपने लिए भी वो नहीं लेते हैं आधार। हम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए लेते हैं, तो पवित्र बनाने के लिए वो जो पतित बन गई आत्मा हो जाती है, जो सतो प्रधान कभी थी, उनका आधार लेकर हमको सुधारते हैं। अपने लिए बॉडी नहीं लेते हैं। वो अपने लिए बॉडी लेने से आत्मा की शक्ति घट जाती है। हम आत्माओं के कल्याण के लिए डिटैच होकर थोड़ी देर के लिए किसी शरीर को यूज करना, फिर छोड़ देना, उसमें उनकी शक्तियां घटती नहीं है। वो तो अधीन करके यूज करते हैं हम आत्माओं के लिए, और फिर निकल जाते हैं। निरंतर रहते भी तो नहीं है उनके अंदर, है ना। तो इसीलिए प्रभु जो है वो सदा ही अनटच्ड रहते हैं, वो सदा पवित्र हैं, वो नॉलेजफुल है, वो बीज रूप है, उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे, वो निराकार है। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव तो कह ही नहीं सकते। हम आत्माएं जब जीव आत्मा बनते हैं, तो हम शरीर का आधार लेते हैं। हम शरीर को आधार लेने वाली जो आत्माएं हैं ना, हम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव नहीं कहला सकते हैं। इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मातेश्वरी, है ना। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। कन्याओं के द्वारा बाण मरवाए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब वो कन्याओं के द्वारा कौन से बाण मरवाए,
ज्ञान के, है ना, वो मेंशन नहीं, वो प्रभु आकर समझाते हैं। अधर कन्या, कुंवारी कन्या का राज कहाँ लिखा हुआ नहीं है। मेंशन करते हैं लेकिन राज क्या है वो नहीं जानते। मंदिर तो बने हुए हैं ना वहाँ पर आबू में, अधर कुमारियों का मंदिर भी बना हुआ है, कुमारियों का भी बना हुआ है। अभी प्रभु आकर समझाते हैं कि वो आत्माएं जो विकारी हथियाला बांध लेती हैं, उसके बाद जब उनको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तो वो विकार का त्याग करती हैं, पवित्र बनती हैं, प्रभु की श्रीमत पर चलती हैं, तो वो अधर कन्या कहलाती हैं, है ना। हाफ वो, है ना, पहले वो शादीशुदा है, वो इसमें हिंट होता है। तो अधर कन्या बोलते हैं उसे। पुरानेपन से मरना है और फिर नई रीति से कन्या बनकर पढ़ाई पढ़नी है। फिर और एक कुंवारी होती है जो मतलब विकारी हथियाला बांधने से बची रहती है। तो राज जो है वो प्रभु आकर समझाते हैं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है ना, मंदिर भी बना हुआ है, जगत अम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं है कि जगत अम्बा है कौन। पूजा तो करते हैं, है ना, पूजा तो अनेकों की करते, वैष्णव देवी भी करते, लेकिन जानते थोड़ी है कि ये लोग कौन है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी दादा लेखराज के उससे पूरा मर जाते हैं, फिर एकदम डिटैच, ना, कमल आसन पर विराजमान निरंतर रहते। इसलिए चूंकि प्रभु उनके मुख के द्वारा उच्चारण करना होता है ना, तो वो पूरा एकदम संपूर्ण मर्जीवा बनते हैं। तो उनका मुख क्या होता है, कमल मुख हो जाता है, उसमें किसी भी तरीके का पुराना दैहिक भान नहीं होता है। फिर प्रभु उनको यूज करते हैं। तो बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा रचता का और रचना का, शुरुआत मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। ये बेहद का ड्रामा है, ये बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो राज है ना, वो बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब एक्टर हैं, हम एक्ट करे जा रहे हैं, हमको मालूम भी तो होना चाहिए ना। तो प्रभु कहते हैं, ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। ये बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं। तो ड्रामा के आदि, ड्रामा का मध्य, ड्रामा का अंत, इसका जो राज है ना, वो बुद्धि में हमारे रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में ये रहता है उन्हें तो बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, फिर रात को बैठ स्मृति में लाओ कि ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है। यही तो मनमना भव है, इसी को तो मनमना भव कहते हैं। परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। फिर थका, वो कहेगी ना, थक गए हैं, सो जाओ। तो परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। माना अगर हम किसी देहधारी में फंसे पड़े हैं ना, तो प्रभु बुद्धि का ताला ही बंद कर देते हैं, फिर समझ नहीं आता। बहुत बड़ी मंजिल है, प्रभु जिस मंजिल पर हमको लेकर जा रहे हैं बहुत बड़ी है, ऊंची मंजिल है। छोटा मोटा थोड़ी बना रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो बड़ी मंजिल है ना। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं। तो ये पढ़ाई है, परंतु क्या होता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। वायुमंडल बाहर का डिफरेंट है ना, बहुत डिफरेंट है। इतने डिस्टर्ब्ड माइंड का वायुमंडल है। आत्माएं अब ऐसा लगता है ना, कोई कैसे चल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना जो क्या बोले, ऐसा दिमाग जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बिखरा पड़ा है, वो बिखरा वायुमंडल है। जब तक आप पूरे सशक्त नहीं हैं, आप बाहर के प्रभाव से बच नहीं सकते हैं। इतना प्रभावशाली है। डिस्टर्ब्ड दुनिया है पूरी की पूरी, अस्त व्यस्त है। तो बाहर जाने से प्रभु को भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण है, अदरवाइज तो हमारा कल्याण नहीं है। प्रभु की श्रीमत पर चलने में ही हमारा कल्याण है। ये है पतित दुनिया। ये दुनिया जो है ये पतित है। विकार को पॉइजन कहा जाता है, जहर है, जहर। ये दुनिया विषैली हो गई है, पाप आत्माओं की ये दुनिया हो गई है, जहर है सब तरफ। तो विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। विकार के लिए तो वो सन्यास करते हैं ना, कि भागो भाई घर से, हाँ, लेकिन वो घर छोड़ देते हैं। प्रभु घर नहीं छुड़वाते हैं। प्रभु दोनों ही आत्मा, वो तो एक पर इल्जाम लगा देते हैं ना कि फीमेल जो है वो नर के द्वार है। प्रभु तो कहते हैं आप सोल्स हो, आप मेल भी बनते हो, आप फीमेल भी बनते हो, आप दोनों ही नर के द्वार बन जाते हो। तो सन्यासी लोग इस पॉइजन का सन्यास करते हैं, लेकिन इनका पार्ट ये अच्छा है क्योंकि 3500 ईयर्स जब हो जाते हैं तो आत्माएं सारी ही पतित होने लग जाती हैं। तो फिर ये जो सन्यास धर्म है, इस कुल की जो आत्माएं हैं वो आती है ना, तो पवित्र रहती हैं। फिर उसके आधार से ये सृष्टि जो है थमती है। नहीं तो सृष्टि थमे ना, उनको तो पसंद नहीं है अपवित्रता। और अपवित्रता तो कितनी ज्यादा फैली हुई है, हर घर में आत्माएं पतित हैं। तो सन्यास धर्म आकर थामता है। फिर कई लोग कहते ना, मोर मोरनी जो है ये पवित्र रहते हैं इसलिए धरा टिकी हुई है, हाँ? लेकिन कायदे से ड्रामा में कोई न कोई आता है, थोड़े समय के लिए पवित्र रहता है तो धरती थम जाती है। फिर उसके बाद प्रभु आ जाते हैं, फिर तो थम ही जाती है ना। फिर तो प्रभु की मदद से दुनिया अभी थमी हुई है। तो विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। ये रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से, है ना। देखो कहानियाँ भी कैसे कैसे बनी हुई है ना, कि नेशनल बर्ड है तो फिर मोर को नेशनल बर्ड बोलते हैं ना। यूजुअली मेल्स जो होते हैं वो पवित्र नहीं रहते हैं या उनको अपवित्रता पसंद आती है, परंतु मोर ही उसको खूबसूरती भी कितना मिली हुई है। मोरनी खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन मोर खूबसूरत होता है। तो उसकी खूबसूरती इसी बात में है कि वो पवित्र रहता है ना। वो नाचता है, वो आंसू बहाता है, फिर मोरनी उस आंसू को नीचे गिरने नहीं देती है। ये भी देखो क्या अद्भुत ड्रामा है। वो गिरने नहीं देती है और फिर उसको पी लेती है और फिर उसको वो जन्म देती है बच्चे को। तो वो अपवित्र नहीं बनते हैं, बाकी सब लोग अपवित्र बनते हैं जानवर ना। तो कई एक जगह पर लिखा हुआ है कि ये दोनों पवित्र हैं ना, इसलिए सृष्टि अभी तक टिकी हुई है। लेकिन नहीं, बाबा आकर समझाते हैं, कभी संन्यास धर्म आकर थोड़ा सा बचाता है, कभी थोड़ा समय सिखिज्म। फिर जब वो भी अपवित्र हो जाते हैं तो फिर प्रभु प्रवेश कर जाते हैं, फिर प्रभु थामते हैं। प्रभु के बहुत सारे बच्चे जो पवित्र रहते हैं वो फिर धरा को थामते हैं तब तक जब तक पढ़ाई चल रही है। फिर प्रभु जब डिटैच होते हैं फिर नहीं कर सकते कुछ भी, फिर पावर्स नहीं मिलती हैं। तो प्रभु समझा रहे हैं कि ये रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जितनी भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, ये भक्ति का विस्तार है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि जो है वो चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो,
अगर हम प्रभु की श्रीमत, देखो सिंपल है, प्रभु बोलते हैं ना, आप श्रीमत पर चलो देवता बन जाओगे, क्योंकि श्रीमत पर चलना मतलब धारण कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली धारणा हो रही है ना श्रीमत पर चलने से। बच्चे जानते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो, है ना। अभी गाजा में देखा ना, या अल्लाह बचाओ बचाओ, रहम करो, कैसे चिल्ला रहे हैं, है ना। ऐसे ही अभी तो प्रभु आए हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं, उनका पाठ नहीं है, वो द्वापर या कलयुग में आए हैं, तो सारी आत्माएं जो हैं वो एंड में चिल्लाएंगी, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो। त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे तो फिर उनके विक्रम विनाश होंगे, फिर जाकर वो पवित्र बनेंगे, फिर जाएंगे ना घर। इसीलिए ये जो त्राही त्राही करना है, दुख का अनुभव करना है, ये भी विक्रमों का विनाश होगा, फिर भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय भी जब भारत हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, नहीं सॉरी, पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन हुआ था, तो उस समय भी बहुत याद करते थे लोग। कितने लोग हैं जो दिल्ली में आकर बसे हुए हैं पाकिस्तान के ना, कैसे आए और कितने मना कष्ट सहकर आत्माएं आई हैं और फिर यहाँ पर बसी हैं। बनाया तो बहुत कुछ है, अपने साथ कुछ कुछ ले तो आए थे वो लोग, लेकिन बड़े धक्के खाए हैं। जब बंटवारा हुआ ना, उसको उधर फिर कितनों को तो मार भी दिया। तो ऐसे बाबा कहे जैसे बंटवारा हुआ था, पार्टीशन के समय भी कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो, है ना। जब निकाल रहे हैं, आप कहीं पर रह रहे हैं, पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, इधर फिर हिंदुस्तान से निकाल रहे हैं मुसलमानों को, तो फिर कष्ट तो होता है ना। तो फिर उस समय पुकारते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करेंगे कैसे ना। बाबा कहते रक्षा करो कहते हैं, अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आत्मा बनकर परमात्मा को याद करने से, समझने से रक्षा होती है। जब कनेक्शन ही नहीं है तो रक्षा कैसे करेंगे, ये भी बात है ना। तो याद तो जरूर करते रहते, हे भगवान रहम करो, हे भगवान रहम करो। भगवान को जानते नहीं है, इसलिए उनसे कनेक्शन जुड़ता नहीं है। तो भगवान कह रहे ना कि रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं है तो रक्षा करेंगे कैसे। अभी बाप आए हैं परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अभी भगवान तो आ गए हैं लेकिन बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो, ये श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते, ये भी कैसा वंडर है। प्रभु को पहचानते नहीं है। प्रभु कह रहे हैं ये श्रीमत जो है ना बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते हैं, ये भी कैसा वंडर है। स्वयं आकर प्रभु तरह तरह से बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु कहते पहचान नहीं सकते हैं, ये भी कैसा वंडर है। कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, ये भी उनका रथ साथी ठहरा ना, ये भी उनका रथ ही तो है, साथी ठहरा ना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो संशय बुद्धि बन जाता है। निश्चय रखना ना तो अटूट रखना है भाई, अब इधर उधर नहीं जाना। आत्माएं अभी भी डावाडोल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो बाबा किसी को दुख नहीं देता है, एक वही है सुख करता, वही दुखों को हरने वाला है, लेकिन दुखों के पहाड़ बहुत ज़बरदस्त गिर रहे हैं, क्योंकि इसी विधि से आत्माओं के हिसाब किताब चुकते होंगे। दुखों के पहाड़ बनाए ही मनुष्यों ने हैं। अब आप उल्टा चल रहे हो, अपने को बॉडी समझ रहे हो, अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर सब कुछ कर रहे हो, तो उल्टा कर्म तो खुद ही कर रहे हैं ना। तो दुख के पहाड़ तो खुद ही बना रहे हैं। तो वो दुखों के पहाड़ से बचाने के लिए तो प्रभु आते हैं।
तो उनकी श्रीमत पर चलकर हम बच सकते हैं, अपने आप को क्योर कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, तो हम उससे बच जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं सुनते हैं और अपनी मनमत को चलाते हैं तो फिर गलती तो फिर हमारी है ना, फिर हम दूसरे को थोड़ी बोल सकते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल कुछ होता है संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था जो है ना वो गिरती है, तो फिर बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? बाबा तो कहते हैं माया से सावधान रहो, है ना। तो माया के तूफान लगने से फिर क्या होता है, अवस्था हमारी गिर जाती है। तो फिर बाबा उसमें क्या कर सकते हैं? जब हम खुद ही गिर जाएंगे तो क्या करेंगे? तुम ज्ञान में आए, तुम सरेंडर हुए, तो तुम ट्रस्टी ठहरे ना। हम ज्ञान में आ गए, हम प्रभु को सरेंडर हुए, तो हम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है, तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता है, तो भी उनको खिलाना तो पड़े ना। तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर लेते हैं, सेवा करते नहीं है। क्योंकि कई लोग सरेंडर होते हैं ना, तो वो अपना पैसा भी देते हैं ना। तो फिर बाबा कहे वो फिर जब सेवा नहीं करते हैं तो खाते तो रहते हैं ना, सेवा तो लेते ही हैं प्रभु के घर से। तो जो उनका दिया हुआ है ना, उसका सारा जो हिसाब किताब है खत्म हो जाता है खाते खाते। तो अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता है, तो भी उनको खिलाना तो पड़ता है ना। तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना सारा कुछ खत्म कर लेते हैं, सर्विस करते नहीं है। तुम्हें सर्विस करनी है, मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। कितनी ऊंची सर्विस है ये, तब हम कर सकते हैं जब हम खुद हीरा बने, है ना। तो प्रभु कहते हैं मनुष्य को हीरा जैसे बनाने की सर्विस करनी है। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है। जो प्रभु कहते हैं ना, वो रूहानी सर्विस करनी है, जिससे फिर मनुष्य जो हैं वो ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो फिर बाबा कहते कि जाकर फिर दास दासी बनेंगे। अगर सेवा नहीं करते हैं ना यहाँ पर, तो फिर क्या बनेंगे? दास दासी। जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका फिर मान भी ऊंचा होता है ना, क्योंकि उनकी धारणाएं फिर होती हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है, फिर उनको स्वतः ही मान मिलता है। जो नापास हो जाएंगे वो फिर जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो, बस ये मन मना भव अक्षर ही राइट है। प्रभु को याद करना है और मन प्रभु में लगा रहे, बुद्धि उनमें एकाग्र रहे, तो फिर याद से और पढ़ाई से उनसे वर्षा लेना है। ये मन मना भव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं ना, कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम जो हैं वो विनाश हो जाएंगे। ऐसे श्री कृष्ण तो कह नहीं सकता कि तुम मुझे याद करो और तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ऐसे श्री कृष्ण तो कह न सके, बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो। अब सिर्फ मुझे याद करो और भविष्य राज्य मर्तबे को याद करो। मुझे याद करो और भविष्य का जो राज्य मर्तबा है उसको याद करो। ये राज योग है। राजा बनो, पावर हाउस से कनेक्ट करो और फिर याद में रहो। इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये तुम ही समझा सकते हो। फैमिली है इसमें सन्यासियों की तरह अकेला अकेला नहीं होना है, लेकिन फैमिली होनी कैसे चाहिए वो प्रभु सिखाते हैं। तो इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल हैं, जो तीखे हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है, समझा जाता है ये होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते हैं
तो फिर नाम बदनाम कर देते हैं, धोखा देते हैं, तो फिर सजाएं भी खानी पड़ती हैं। फिर ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना, ट्रिब्यूनल बैठती है खास ना। धर्मराजपुरी तो सज़ा मिलती ही मिलती है, वो तो है ही, लेकिन सूक्ष्म वतन में, क्योंकि वाया सूक्ष्म वतन से जाना है ना आत्माओं को, वहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। धर्मराज जी बैठते हैं ना, अष्टरतन बैठते हैं, ऑफिशियल ब्रह्मा मौजूद होते हैं ना वहाँ पर, संपूर्ण ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा सब वहाँ विराजमान होते हैं। तो ट्रिब्यूनल भी बैठती है, अष्टरत्न भी बैठते हैं, सजा खानी पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि आत्मा वहाँ पर आकारी शरीर में होती है, इसलिए उसका रियलाइजेशन बड़ा स्ट्रांग होता है उस समय। उसको एहसास होता है कि उसने क्या क्या गलतियां करी हैं। तो ट्रिब्यूनल भी बैठती है, प्रभु कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप की, जो रूहानी बाप जो है हमारा प्यारा सा, जिनको ऊना है हम आत्माओं को बचाने का ना, तो उनका जो ये कंसर्न है, उनका जो ये मना हम आत्माओं के प्रति स्नेह है, उस स्नेह का, उस ऊने का तहे दिल से धन्यवाद और प्रभु प्रति प्यार भरी नमस्ते। मना पल पल प्रभु हम आत्माओं का अच्छा सोचते हैं, कल्याणकारी हमारा समय गुजरे, हम अच्छे से अपने आप को सजाओं से मुक्त करें। कितना फिक्र है उनको कि इनको सजा ना मिले, तो प्रभु के कंसर्न के लिए उनका बड़ा धन्यवाद है। फिर रात्रि क्लास है, बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है, किसकी? बाप की। बाप छुपा हुआ है ना, तो बाप की समझानी देनी है। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, देहधारी तो बहुत है, बिगर देह है ही एक, वो ऊंचे से ऊंचा छिपावा है। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वही ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है। वो है बेहद का बाप और ये है हद का बाप। और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे हमें अमर मर्तबा मिले, कि हम अमर हो जाए ना। अमर लोक है सतयुग, ये तो मृत्यु लोक है। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे। बाप से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है। वो बाप ही तो देते हैं, वही तो पतित पावन गाया जाता है। वो कहते हैं अपने को क्या करो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो आपके पाप जो है ना वो कट जाएंगे। पतित से पावन बन, पतित से पावन बन, पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। हर आत्मा को अवसर दिया जाता है कि पतित तो बन गए हो, लेकिन अब पावन बनो। पावन बनने से फिर आप पावन दुनिया में जा सकते हो, ये विधि है। कल्प कल्प बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अब बस मुझ एक बाप को याद करो। याद की यात्रा से ही पवित्र बना। निरंतर हमें याद में रहना है, और हम निरंतर रहेंगे तो हम पवित्र बनते जाएंगे।
अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। तो पहले पहले बाप का परिचय देकर पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाएं, तब बाप से वर्षा मिलेगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर पक्का कराना है, और जब पक्का बाप को समझ जाए ना, तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया जो है ना, भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही तो पाप कटेंगे। हम याद नहीं करेंगे तो हमारे पाप भी नहीं कटेंगे। याद बड़ी महत्वपूर्ण है। वो बाबा इनके द्वारा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। ये जो भूलना है ना, ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं हमारा बड़ा लॉस है। क्यों? जब हम भूलते हैं तो हम पाप करते हैं, और जब पाप करते हैं तो 1,00,000 गुना दंड इकट्ठा हो रहा है। तो कितना ना नुकसान हो रहा है मेरा। क्योंकि प्रभु का कहना है कि जब याद में नहीं है बाप के, तो हम पाप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करते हैं। तो शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। वो बाबा इनके द्वारा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। यही तो मेहनत की बात है। बाबा कहते हैं इसे याद की ही तो मेहनत करनी है, भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। अभी से हम निरंतर याद करते रहते फिर हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचते, जब हमारा कोई भी किसी भी तरीके का कार्मिक बॉन्डेज नहीं रह जाता किसी के साथ ना। हम निर्बंधन हो जाते हैं। हम ट्रस्टी बनकर कर्म करते हैं तो मेरा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनता है, क्योंकि ट्रस्टी बनकर हम फिर श्रीमत के प्रमाण व्यवहार में आते हैं। तो प्रभु कहते हैं बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। जो किसी के साथ कार्मिक बॉन्डेज नहीं है ना, उसको फरिश्ता कहते हैं। वो प्रभु से लेता है, सबको देता है। वो प्रभु से लेता है, सबको देता है। तो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। तो ये पक्का याद करो कि कैसे किसको समझाएं। पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को यानी कि आत्माओं को समझाते हैं, है ना। जब सेंटर्स पर जब कोर्स कराते हैं या फिर कहीं पर भी कोई आत्मा अगर आती है, हमेशा यही सोचना चाहिए, मैं आत्मा भाई को समझा रही हूँ। एक जागृत आत्मा दूसरी आत्मा को जागृत कर रही है। इसी भान से कोर्स कराना चाहिए। ये नहीं कि कौन है, ये है, वहाँ का रहने वाला ऐसा है, वो है, पंजाबी है, बंगाली है। ये वाला भान जो बॉडी कॉन्शियसनेस का होता है वो होना नहीं चाहिए। जैसे दादियाँ होती थी ना, उनको हमेशा आत्मा का भान ही पक्का रहता था। वो कोई भी सोल को भाई समझती थी कि हमारा आत्मा भाई आया है, ये प्रभु का बन जाए। सबको प्रभु का पैगाम जरूर देना है। कई तो कहते हैं बाबा पास चलो दीदार करो, परंतु बाबा कहे इसमें दीदार आदि की तो बात ही नहीं है कि देखें हम साक्षात्कार करें। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं कि तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से हमारे जितने भी पाप हैं वो कट जाएंगे और नया हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। तो याद करने से सारे पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना चाहिए ना। धंधे में भी याद करना चाहिए। बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो, प्रभु का फरमान है। तो निरंतर याद करने वाले ही तो विन करेंगे, जीत जाएंगे। वो जो निरंतर याद करेंगे ना वो जीत जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो फिर मार्क्स कम हो जाएगी। बाबा कह रहे याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। ये पढ़ाई
है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा भी नहीं सकता। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो फिर 84 जन्मों को चक्र को याद करो, है ना। समझो कैसे चक्र चलता है और अभी समय प्रमाण मुझे क्या करना चाहिए। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। जब मेरा किसी के साथ कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं रह जाए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी है। वो अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकता है, इसलिए पुरुषार्थ जो है लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। वो तो और बोलेंगे अपने को देह समझ, आत्मा मत समझ। और तेरे ये है, तेरा चाचा है, तेरा काका है, तेरा मामा है, तेरा वो है, तेरे वो है, विस्तार ही बताएंगे, है ना। देह के सभी संबंध जो है ना छोड़कर प्रभु कहते हैं अब अपने को आत्मा समझो और शरीर का भान छोड़कर मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। यही विधि है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ये तो बेहद का बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझ एक की याद में रहो तो सारे पाप कट जाएंगे। लौकिक बाप थोड़ी बोलेगा ऐसे, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि देह के सभी, उसको मालूम ही नहीं है, वो तो अपने आप को बॉडी समझते हैं ना। वो कभी नहीं कहेंगे देह के सभी संबंध छोड़कर अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। तो बेहद के बाप की ये राय को मानना है। बच्चे मुझ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो अपने आप को याद दिलाना, क्यों मुझे प्रभु को याद करना है। प्रभु की याद से पाप कटेंगे, प्रभु की याद से सतो प्रधान बनेंगे, प्रभु की याद से निर्बंधन बनेंगे, प्रभु की याद से सारी विकारों की परत उतर जाएगी। फायदा ही फायदा है। गिनते जाओ, है ना। मुरली के द्वारा प्रभु सब कुछ समझाते तो हैं। तो बाबा कहे कि मुझ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है ना? खाने समय भी प्रभु को, नहीं तो फिर हम असुरों की तरह खाते, फिर वो खाना हमें ताकत नहीं देगा, फिर खाने के अंदर जो बाहर का प्रभाव होएगा वो मेरे पर असर कर जाएगा, तो नुकसान ही नुकसान है। तो खाते समय भी प्रभु की याद में रहना है, ताकि हमारे मुख में वही जाए जो जाना चाहिए, दूसरी चीज़ जाए ही ना। जो प्रभु के अनुसार मना है वो हम खाएं ना, और हम प्रभु की याद में खा करना और फिर याद में रहेंगे तो फिर हम उन आत्माओं के लिए भी तो ऑफर करते हैं ना जो भूखे प्यासे हैं। तो उनके लिए भी जब फिर हम प्रभु की याद में खाते हैं तो फिर उनको भी मिलता रहता है खाना, है ना। भूख नहीं लगती, वो तृप्त हो जाते। तो प्रभु कहते हैं तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करो। याद धंधा है जो करना है, बड़ा ही सच्ची कमाई का ऊंचा धंधा है, इससे बड़ी कमाई होती है। तो भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ, चेक करते रहना ना। याद का चार्ट बनाने की भी समझ देते हैं प्रभु। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। साधारण से हीरे जैसा बनाना है, इसकी बाबा के सेवा करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। प्रभु में संशय कभी नहीं लाना है भाई। जितना भी कुछ दुनिया में हो जाए, जितना भी कुछ हमारी पर्सनल लाइफ में हो जाए, प्रभु में संशय कभी नहीं करना है। प्रभु कभी हमारा बिगाड़ते नहीं है, जो कि हम सोचें कि भगवान का बने हैं ना तब से मेरे को ये हो रहा, नहीं, कभी भी नहीं।
उल्टा प्रभु मिल गए तो भैया हम सेफ हो गए। तो मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है, जैसे प्रभु करते हैं, उसमें मददगार बनना है। हम खुद उसको इम्प्लीमेंट करें तो फिर स्वतः ही सेवा होती रहेगी। कभी भी संशय बुद्धि, डाउट नहीं करना है प्रभु पर। और पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है, दुर्गति में चले जाएंगे पढ़ाई छूट गई तो। ट्रस्टी होकर रहना है, हमें निरंतर ट्रस्टी होकर रहना है, ताकि किसी भी तरीके का कार्मिक बॉन्डेज नहीं बने। क्योंकि ट्रस्टी मतलब वो आत्मा डिटैच हो जाती है, अपने को सेवाधारी समझती है, केयर पूरा लेती है, लेकिन किसी को भी अपना नहीं समझती। इसलिए उसका कोई हिसाब किताब जो है ना, वो दैहिक वाला वो नहीं बनता है। तो दैहिक हिसाब हमको नहीं बनाना है। सेवाधारी बनकर फिर हम सबको आत्मा रूप में देखेंगे, अलौकिक लेन देन जो होता है ना वैसा करेंगे। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी वो नहीं करना कि हम शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हैं इसलिए हमको टाइम नहीं मिलता है, वो तो एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनने वाला। तो प्रभु कहते हैं कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करते रहना है, श्रीमत में अपना कल्याण समझकर श्रीमत पर चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है, प्रभु की श्रीमत पर चलना है, इसी में हमारा कल्याण है। वरदान, मनसा थॉट पावर और वाचा बोलने की जो शक्ति है, ये दोनों शक्तियां हैं। प्रभु जब आते हैं ना तो वो हमारी वाचा को भी पावर दे देते हैं ना, कि तुम अच्छे अच्छे सकारात्मक बोल बोलो, तो फिर बोल का खाता भी जमा होता है। तो दोनों क्या बन जाती है, शक्तियां बन जाती हैं, हमारी मनसा भी और हमारी मना वाचा भी। ये खजाने ना, हमारे संकल्प जो है वो खजाने बन जाते हैं। तो मनसा और वाचा ये दोनों पावर्स हैं, इनकी शक्ति को यथार्थ, एक्यूरेट और समर्थ रूप से, पावरफुल रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थ करना है ना, बहुत फास्ट एकदम, क्योंकि अब तो गुंजाइश नहीं है स्लो चलने की, रुकने की। तो मनसा और वाचा ये दोनों हमारी पावर्स हैं। इन पावर्स को एक्यूरेट और सकारात्मक रूप में कार्य में लगाकर तीव्र पुरुषार्थी बनने का वरदान प्राप्त करना है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को बड़ी एक्यूरेसी से और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज कभी नहीं होते हैं। कौन? जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, वो कभी फिर भूले नहीं करते ना। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। तो इससे क्या होता है, हमारी वाचा शक्ति जो है वो यूटिलाइज होती है, वैल्यूएबल रह जाती है। तो प्रभु कहते हैं कि जो तीव्र पुरुषार्थी है ना, उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। उनका हर बोल योग युक्त होता है ना, प्रभु से कनेक्टेड होता है। उनका हर बोल जो है योग युक्त होता है, वो योग में रहकर बोल बोलते हैं। युक्ति युक्त होता है, जैसे बाबा कहते हैं वैसे बोलते हैं। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं, वो व्यर्थ बोल, वेस्ट बोल, जिससे किसी भी तरीके की कोई प्राप्ति नहीं होती है, वो वाले बोल। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल या बहुत विस्तार के बोल बोलकर वो अपनी एनर्जी को समाप्त नहीं करते। नहीं तो पहले हम सब एनर्जी बड़ी ख़त्म करते थे
विल्ली बातें करके एक दूसरे के साथ, जिससे कोई प्राप्ति नहीं है। अब मेरे कहने से मौसम क्या हो जाएगा, वो जैसा है वैसा है, वो भी कार्मिक अकाउंट है। हम लोग जैसा देते हैं फिर वो रिटर्न में होता है। तो प्रभु ये बोलते हैं कि वो आवश्यक बोल ही बोलते हैं, वो व्यर्थ बोल या फिर बहुत विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। अभी समझ मिलती है कि तुम अपनी शक्तियों को खो देते हो। विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी वो समाप्त नहीं करते हैं। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। एकांत प्रिय का अर्थ प्रभु कहते कि ये नहीं कि सबको छोड़ के अकेले कहीं चले जाना, लेकिन भीड़ के बीच में भी इतनी शक्ति हो हमारे अंदर कि एक के अंत में मन जो है एकाग्र रहे, बुद्धि एकाग्र रहे। तो एकांत प्रिय, उनको बस कहीं भी रहो उनको प्रभु की याद रहती। वो एक के भीड़ में भी वो एक के अंत में खोए रहते हैं। ऐसा बनना है हमें। तो प्रभु वरदान दे रहे हैं कि ये जो मनसा है, ये जो संकल्प शक्ति है, ये जो तुम्हारे थॉट्स हैं, ये जो तुम्हारे वर्ड्स हैं, ये पावर है। इसको डायरेक्शन के प्रमाण यूज करो, इसको यथार्थ यूज करो, इसको समर्थ रूप से कार्य में लगाओ। तो क्या तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे जो हैं वो संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वो कभी भी इसमें हल्का नहीं लेते, लूज नहीं होते। उन्हें ये स्लोगन जो है ना वो सदा याद रहता है कि कम बोलना है, धीरे बोलना है और मधुर बोलना है। ज्ञान बोल जो है वो मधुर है ना। उनका हर बोल जो है योग युक्त होता है, प्रभु से कनेक्ट करके वो लोग सोचते हैं, बोलते हैं, युक्ति युक्त होता है। भगवान की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण वो ना मुख से निकलता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं। वो वेस्ट वाले जो बोल है ना, या वो बहुत विस्तार वाले जो बोल है, वो बाबा कहते वैसे बोल बोल कर आप अपनी एनर्जी को ख़त्म मत करो ना। उसको सेव करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको अच्छी चीज़ों में समर्थ, सकारात्मक, शुभ, शुद्ध संकल्प करके जमा करना है। ये हम आत्मा को ड्यूटी मिली है। सशक्त बनना है, सदा एकांत प्रिय रहना है, भीड़ में भी एक की याद में रहना है। स्लोगन: संपूर्ण नष्ट मोहा वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। मेरापन ना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, जो ये मेरेपन ना, ये भी एक दाग है। तो मेरेपन का जो अधिकार है ना, कि मेरापन मेरा है कुछ भी उसका नहीं, लेकिन अधिकार जमाता है। तो संपूर्ण नष्ट मोह वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग करते हैं, उसमें कहीं भी मेरापन न हो, तब कहते हैं नष्ट मोह। मातेश्वरी जी के भी मधुर महावाक्य हैं। मन की अशांति का कारण क्या है? कर्म का बंधन। ये जो बंधनों में बंधते हैं ना, ये हम आत्माओं के मन को अशांत कर देता है। और शांति का आधार है कर्मातीत। ट्रस्टी बनकर कर्म करो, प्रभु से लेकर सबको देते जाओ, कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं, सारे हिसाब किताब परमात्मा के साथ। तो कर्मातीत, शांति चाहिए तो कर्मातीत बन जाओ, अशांति चाहिए तो कर्म बंधन में आ जाओ।
वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन क्यों अशांत हो रहा है, इसका जड़ क्या है? मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। कर्म बंधन में फंसना। मन अशांत क्यों होता है? जब हम कर्म बंधनों में बंधते हैं, है ना, विकारी बंधनों में बंध जाते हैं। जब हम देह समझकर कर्म करते हैं तब कर्म बंधन में, जब हमारी दैहिक दृष्टि होती है तब हम कर्म बंधन में फंसते हैं। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते हैं। मातेश्वरी समझा रहे हैं कि जब तक ना हम विकारी जो है, बाबा समझ दे रहे हैं ना कि कर्म बंधन में फंसते हैं, जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक तो मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते हैं। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब कर्म बंधन, प्रभु कहते हैं, मातेश्वरी समझा रहे हैं, जब कर्म बंधन टूट जाता है ना, तब मन को शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म बंधन बना रखे ना देह के भाव में, अब उनको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? कर्मातीत बनेंगे ना। तो प्रभु कहते हैं कि ट्रस्टी बनकर कर्मा करो। तो जो बंधन क्यों बोलते हैं प्रभु की दिव्यता को यूज करो, 7 गुण यूज करो, 36 गुण यूज करो। क्यों? क्योंकि हमने देह समझकर उल्टे कर्मा करके बंधन में बांध लिया है एक दूसरे को। अब क्या है? विधि यही है कि बन जाओ ट्रस्टी, श्रीमत को बुद्धि में रखो। श्रीमत कहती है दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को यूज करो। अब दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को यूज जब हम करते हैं, अगली आत्मा हमको गाली देती है, हम उसको यहाँ से सतगुणी व्यवहार देते हैं, सतयुगी व्यवहार देते हैं, तो मेरा कार्मिक बॉन्डेज खत्म हो जाता है। प्रभु कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई है ना। जब हम उल्टा सोचते हैं ना, एक दूसरे के बारे में दुश्मनी करते हैं, तब मेरा बंधन बनता है। लेकिन जब मैं आत्मा अच्छा अच्छा देती जाऊंगी प्रभु का बनकर, खुद को मैं ट्रस्टी, मतलब वो जो देह का भान है, देह का रिलेशन है, उससे बाहर आ जाना है। अब मैं कौन हूँ? अब मैं सोल हूँ, अब मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, अब मैं नॉलेजफुल हूँ, मुझे मालूम है ड्रामा कैसे बिगड़ा है। अब वो आत्मा बीमार है, विस्मृत है, हम आत्मा को स्मृति मिली है। अब प्रभु से मुझे समझ मिली है कि तुमने सजाओं से बचना है ना, अच्छे कर्म करो, शुद्ध सोचो, शुभ बोलो, है ना, सकारात्मक बोलो, दूसरों के प्रति जितना हो सके अच्छा बोलो। तो अपने आप जो असंतुष्ट हो रखी हैं आत्माएं, जो दुश्मन हो रखी हैं आत्माएं, वो हमारी अच्छाइयों से, एक तो उनका कोई असर मेरे पर नहीं आएगा, दूसरा बार बार हमको अच्छा ही व्यवहार करना है, तो मेरे बार बार करने से उसका जो कड़वाहट है, उसकी जो जहर है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर अपने आप वो भी चेंज हो जाएंगे। ऐसे प्रभु, तो हम क्या हो जाएंगे? जीवन से मुक्त। माना जीवन को हमने बंधन में बनाया, अब जीवन के बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त बनाना कैसे, वो प्रभु हमको सिखा रहे हैं। और वो एक ही विधि है, सतोगुणी और सतयुगी बनकर पाठ बजाओ। जब हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, जब हम 8 शक्तियों को यूज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम सारे अपने कर्म बंधन को चुप्त कर लेते हैं। मम्मा पापा ने कितना कंसंट्रेट करके किया, थोड़ी देखा कौन क्या कर रहा है। उनका निरंतर एक ही फोकस था कि जो प्रभु कह रहे हैं बस वो करते चले जाओ, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ऐसा होता है, वैसा होता है, कोई आश्चर्य नहीं।
तो हम अशांत होते ही तब है जब हम देह के भान में कर्म करते हैं और बंधनों में बंध जाते हैं। हम राह चलते भी किसी सोल को देखकर कुछ बोलते हैं ना नकारात्मक, हम बंधन में बंध जाते हैं। हमको मालूम नहीं हम कितने ना उलझे हुए हैं। तो इसलिए सुलझना है ना, तो विश्व की सभी आत्माओं के लिए सिर्फ अच्छा 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 अच्छा, हम जैसे बाबा बोले अच्छा अच्छा बोलते बोलते सब अच्छा हो जाएगा, और फिर हम क्या हो जाएंगे, निर्बंधन हो जाएंगे, हमारे सारे कर्म बंधन चुक्त हो जाएंगे, हम क्या बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, फिर आराम से पास पे तो ऑनर हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। तो मातेश्वरी समझ दे रही हैं कि जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है कि कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा तो दे नहीं सकती, मनुष्य तो नहीं दे सकते। ये कर्म बंधन का जो हिसाब किताब है ना, ये तोड़ने वाला तो सिर्फ एक परमात्मा ही है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधनों से छुड़ाते हैं, हमें समझ देते हैं। फिर हम आत्माओं को पावर हाउस से कैसे योग लगाना है वो सिखाते हैं। जब हम उनसे योग लगाते हैं तो हमें वो शक्ति देते हैं। तो ज्ञान और योग बल से फिर हम कर्म बंधन से स्वयं को छुड़ाते हैं। इसलिए ही तो परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले हमको ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरे असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए ना, तभी तो कर्म बंधन टूटे। हम जब तक देहधारी को अपना माता पिता समझेंगे, देहधारी को सारे रिश्ते समझेंगे, तब तक हम बंधन में हैं। आत्मा बंधनीय आत्मा है। झूठे देह के भान में फंस कर झूठे रिश्तों को अपना समझना कर्म बंधन है। अब मातेश्वरी समझ दे रही हैं कि जब तक ये ज्ञान हमारे अंदर अच्छी तरह बस नहीं जाता कि मैं तो एक सोल हूँ, आत्मा हूँ, और असल में मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, असल में मैं तो सतोगुणी हूँ, मैं तो सतयुगी देवात्मा हूँ। तो जब तक ये बुद्धि में आ जाए, जब ये बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा, तब बाबा कहते हैं जो कार्मिक बॉन्डेजेस हैं वो टूट जाएंगे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। वो हमारी मदद करते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। फिर योग का बल कैसे मिलता है उसकी समझ देते हैं कि देह रूपी चमड़ी जो है ना, उससे अलग होकर बुद्धि से मुझे याद करना। देह रूपी चमड़ी के साथ हम प्रभु को याद नहीं कर सकते, फिर मेरे कर्म बंधन नहीं टूटेंगे। तो कर्म बंधन को कैसे तोड़ना है, कैसे वो टूटे, वो प्रभु ही सिखाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा सदा ही निर्बंधन है और हम आत्माओं को भी निर्बंधन बनाते हैं। तो हमें क्या पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं असल में निराकार हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, और मेरे पिता जो है वो परमपिता परमात्मा है, और मैं सतोगुणी हूँ। ये जो दुनिया का मुखौटा मैंने पहना, ये तो झूठ है। मैं देह का भान नहीं हूँ, मैं देह का अभिमान नहीं हूँ, मैं अपना नाम रूप नहीं हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ मैं अवतरित हूँ अभी संगम युग में। मुझे क्या करना है, मुझे श्रीमत पर चलना है, और श्रीमत पर चलकर मुझे अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। वापस फिर मुझे घर जाना है, घर से फिर मुझे वापस इस दुनिया में फिर से आना है। मुझे दोनों ही जगह के लिए बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है। एक में मुझे निर्बंधन बनकर रहूँगी, तो दूसरे में जीवन मुक्त कैसे रह सकते हैं, उन संस्कारों को लेकर जाऊँगी। तो
कुल मिलाकर परमात्मा ही प्यारा है, परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। वही हर सकता है हमारे दुखों को, वही हमें सुख दे सकता है, वही हमारे जख्मों पर मरहम लगा सकता है, वही हमें खुशियाँ दे सकता है, वही हमें समझ दे सकता है, वही मुझे रावण के जंजाल से छुड़ा सकता है, वही मेरे पाप भस्म करवा सकता है, वही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनवा सकता है, वही हमें पावन बन, तो सब कुछ तो प्रभु कर सकता है आत्मा के कल्याण के लिए। तो फिर हम देहधारियों को याद क्यों करें, क्यों हम बंधे उनके बंधन में, और क्यों हम उन्हें बांधे अपने बंधन में। हम खुद भी निर्बंधन बने और उनको भी बनाएं। हम खुद भी प्रभु को याद करें, उनको भी प्रभु की याद दिलाएं। न वो हमें याद करें न हम उन्हें याद करें। सबसे पहले इसकी शुरुआत हम अपने घरों से करें। हमारे घर में जो आत्माएं है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले घर में शुरू करना है। जब घर में होएगा तो इसका फिर पावर जो है ना चारों तरफ फैलेगा। फिर हम दूसरी आत्माओं को भी ऐसे प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम सभी इस वक्त कर्म बंधन में हैं, इसीलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम अशांत हैं। समझ मिल रही है कि हम सोल्स हैं, एक्चुअली समझ मिल रही है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। समझ मिल रही है कि हमारी अनादि विशेषताएं तो 7 गुणों की हैं। हम तो दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। समझ मिली है कि सतयुग में भी हम 36 गुणों के मालिक हैं, अधिकार है हमारे अंदर, अष्ट शक्तियाँ हैं हमारे अंदर। तो ये जो है ये हमारे बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। इससे फिर रूहानी नशा भी चढ़ता है और हम सहज ही अपनी जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो कर्म बंधन टूट जाए उसकी विधि प्रभु बता रहे हैं। तो परमात्मा का ही संग करना है, उनके संग रहने से ही हमारा सब कल्याण होगा। बाबा ने आज मुरली में बोला ना, तुम्हारा कल्याण श्रीमत पर चलने से ही है। श्रीमत पर नहीं चलने से हम अपना भी अकल्याण करते हैं, तो हम दूसरी आत्माओं का भी अकल्याण करते हैं। तो अभी हमें प्रभु की याद में रहना है और प्रभु की याद दिलाकर, ज्ञान का चिंतन करके, प्रभु चिंतन करके, स्व चिंतन करके, अपनी खामियों को खत्म करके मनुष्य से देवता बनने का जो प्रभु की चाहना है और जो कार्य प्रभु कर रहे हैं, उसमें मुझे मददगार बनना है। जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे उतना हम ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं। जैसे ब्रह्मा बाप सदा अपने आप को आत्मा समझते थे, जैसे मातेश्वरी सदा अपने आप को आत्मा समझती थी, आत्मा समझकर अपने इंद्रियों से कार्य कराती थी, ऐसे हम आत्माओं को भी अपनी कर्म इंद्रियों से जागती ज्योत बनकर कर्म करवाकर अपने पिछले पाप भस्म करने हैं, कर्म बंधनों से मुक्त होना है। नया कोई और पाप कर्म करके अपने सर पे कोई बोझ बढ़ाने नहीं है। हर तरीके से प्रभु की याद में रहकर फिर से पुनः स्वतंत्र आत्मा बनना है। इज्जत से घर वापस जाना है और फिर इज्जत से वापस इस सृष्टि रूपी ड्रामा में फिर से सतयुग में आना है। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, मातेश्वरी जी का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, सभी दादियों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि और उनके जितने भी ना बाल बच्चे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम आत्माओं को ये बताती हैं ना कि कहाँ कहाँ हमारे खामियां हैं। तो जितने भी बुराइयां भी हैं वो हम आत्माओं को आती हैं हमारे पास ना, फिर हमें उसको यूज़ नहीं करना है। तो किसी न किसी विधि से वो हम आत्माओं का सहयोग करती हैं, तो सभी चीज़ों का धन्यवाद करना है। धरती आकाश जल वायु अग्नि शुक्रिया शुक्रिया करना है, ये हमारी पालना करते हैं। ऋण है इनका, हमने इनको दूषित कर दिया है, अपवित्र बना दिया है।
अभी अच्छा अच्छा सोच के फिर हमें इसे शुद्ध भी बनाना है। बाकी पालना तो हम लेते ही रहते हैं, तो इसलिए इनका धन्यवाद ज़रूर करना है। साधनों का धन्यवाद करना है। साधन जो बनाते हैं उनका धन्यवाद करना है। और जो साधन को प्रोवाइड करवाने की बुद्धि देने वाला शिव पिता परमात्मा है, क्योंकि सेवाओं के लिए साधन निकले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। हर समय प्रभु का धन्यवाद तो कब नहीं करना है। अन्य भी आत्माएं जो हमारी मददगार बनती हैं, जो हम जानते नहीं हैं लेकिन बहुत तरीके से वो हमारे लिए बहुत मेहनत करती हैं, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद है। और फिर आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद है। एक दूसरे के हम सभी मददगार हैं। एक दूसरे के साथ ऑफकोर्स कार्मिक हिसाब किताब भी ज़रूर है, तो वो कार्मिक हिसाब किताब भी है। अब हम ट्रस्टी बनकर, है ना, प्रभु के संतान बनकर एक दूसरे के साथ चुकतू कर रहे हैं। प्रभु का ज्ञान का लेन देन करके हम आत्माएं अपने जो भी कार्मिक बॉन्डेजेस हमारे होंगे उसको हम चुकतू कर रहे हैं। तो ट्रस्टी बनकर एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं रखते हुए, एक दूसरे के सहयोग के लिए थैंक यू करते हुए हमें निर्बंधन बनना है। नाम रूप लेबल्स देह का भाव सारा मिटा देना है, तो फिर हम फ्री हो जाएंगे और प्रभु के साथ उड़ सकेंगे। उड़ने की तैयारी करनी है। जितने भी बंधन है जिन्होंने हमको बांध रखा है, ये हमें उड़ने थोड़ी देंगे। इधर हो रहा होगा विनाश, उधर प्रभु कह रहे होंगे चलो, और मैंने क्लियर किया नहीं होएगा, पकड़ के बैठ जाएंगे वो मेरे को। इसीलिए हर आत्मा के लिए दुआएं देकर हमें हर आत्मा के साथ जो हमने बंधन बना रखा है उससे हमें स्वयं को मुक्त करना है, सभी को माफ़ कर देना है। और क्या है, सोल्स निकल जाएंगी बॉडी से, है ना। तो बॉडी तो जो देह का भान हमें तंग करता है वो तो यहीं मरा पड़ा रहेगा, सोल निकल कर चली जाएगी। तो हमारे लिए ट्रिब्यूनल बैठनी है, तो हमें ट्रिब्यूनल में ना जाना पड़े, है ना। जाएंगे तो हम वाया सूक्ष्म वतन, लेकिन ट्रिब्यूनल के सामने न खड़ा होना पड़े, वो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत रिजेक्शन मिलेगा हमें वहाँ से, तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। खालीपन लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बहुत बेचैनी हो जाएगी। इसलिए कभी ट्रिब्यूनल में हमें जाना ही ना पड़े, उसके लिए फिर मेरे को सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना समय हमारे पास है उसी समय के अंदर अंदर हम ये कार्य कर सकते हैं। सारी बुराइयों से हमें मुक्त होना है, जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं। विकारों के बाल बच्चे भी हैं, बड़े सूक्ष्म घुसे हुए हैं। तो ये जब फिर से इमर्ज होते हैं ना, फिर हमको पता चलता है अरे इसको हटाना है, इसको हटाना है, ये तो गड़बड़ है, ये तो मुझे गिरा देगा। तो फिर हम उन खामियों को हटाते, तो ये मदद करते हैं हमारे ना, जब इमर्ज होके हमारे पास आते हैं ना, ये हमारी मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर हर कोई हमें अच्छा बनाने के निमित्त ही है। तो इस अच्छाई की दृष्टि से देखते हुए हमें अपने आप को सर्व बुराइयों से मुक्त करके एक परमपिता परमात्मा का बनकर वफादारी का सबूत देना है, आज्ञाकारी का, ईमानदारी का, वफादारी का, फरमान बरदार का, जैसे ब्रह्मा बाप ने सबूत दिया है। हम आत्माओं का भी कर्तव्य है वो सब